आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। इसमें डांस कौन कौन कर रहा है? सिर्फ हाथ उठाओ। एक दो, सिर्फ हाथ उठा के डांस कर रहा है। और आप क्या पहन रहे हो मुझे पहले बताओ। वन पीस पहन रहे हैं? डांस कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। डांस वाले कोई है जो वन पीस पहन रहे हैं? हाँ हाँ। और कोई ये सीक्वेंस छोड़ वाला जल्दी फिर से करो, फिर से जल्दी जल्दी फास्ट एकदम। चलो ट्रैक के साथ फिर से जल्दी ट्रैक डालो फिर से।
Yes, yes. सबसे पहले तो मैं नीतीश चंद्र आप सभी को प्रणाम करता हूँ। पूरे जितने भी सीमांचल वासी हैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और ये जो शो चल रहा है ये एक रीजनल शो है मेरा, जैसे हम लोग नेशनल और स्टेट लेवल का शो अब तक करते आए थे। ये रीजनल शो है, मिस एंड मिसेस ग्लोबल सीमांचल। और बेसिकली शो के मैं चूँकि यहीं का हूँ, पूर्णिया मेरा होम टाउन है और मैं यहीं का हूँ, इस मिट्टी का हूँ, तो एक होता है ना कि कर्ज को अदा करना। मैंने जितने शो 10-15 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन बहुत मन था कि एक रीजनल शो भी करें। एक लोगों की जो अवधारणा है बाहर में कि छोटे शहरों में कि लड़कियाँ मॉडलिंग नहीं कर सकती, उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता, या बहुत सारी रूढ़िवादिता जो भी चीज़ें हैं, मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक अच्छा शो कहीं पे भी हो सकता है, आप किसी गाँव में भी जाके आप कर सकते हैं। ये तो पूर्णिया फिर भी बहुत डेवलप्ड है, तो अगर आपकी मानसिकता अच्छी है, सोच अच्छी है, तो आप कहीं पे भी जाके ये शो कर सकते हैं। इस शो का जो थीम है पूरे शो का, उसका थीम है शक्ति, जो मैं हर जगह करता हूँ सेम ही थीम होता है। और नारी शक्ति को इसके द्वारा दिखाया जाता है अलग अलग माध्यम से। जैसे अभी आप देख रहे हैं तो ये एक लुक है, पूरे शो का एक लुक है। इसका मकसद ये होता है कि इनका जो कॉस्ट्यूम्स है वो वेस्टर्न है और इनका जो लुक है वो इंडियन है। टर्बन है, टर्बन जो है, बिंदी है, बिंदी सिंबल होता है पावर का, है ना। ये सिंबल होता है सम्मान का, इज्जत का। जो
कॉस्ट्यूम्स इनका है वो बिल्कुल ऐसा मिक्स, और जो थीम है उसके बारे में आपको बहुत रिवील नहीं करूँगा, थोड़ा फुटेज आपने लिया है। तो अलग अलग थीम है, एक जैसे एक में गाउन है, बहुत ही एलिगेंसी उसमें है, एक में साड़ी है जो परिधान इंडियन है। तो पूरा का पूरा जो थीम है और जो माहौल है बिल्कुल, जो ऑडियंस हमारी होती है फैमिली ऑडियंस होती है, शहर के सारे अच्छे प्रबुद्ध लोग होते हैं और शहर के जितने भी युवा होते हैं उनको भी, जो नए नए लड़के लड़कियां हैं उनको भी देख के सीखना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर है, चाहे वो मॉडलिंग भी करना चाहते हैं, तो साथ साथ वो ये काम भी कर सकते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई आपकी सोच में हो सकती है। जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो अगर कुछ बुरा कर रहे हैं तो ये उनकी गलती है, पेरेंट्स की और बच्चों की कोई गलती नहीं होती है इसमें, ठीक है ना। तो इसके बाद में बस माध्यम यही है, देखिए ये जो शो मैं कर रहा हूँ माध्यम बस यही है करने का, और पर्पज़ सिर्फ यही है कि लोगों की मानसिकता बदलना, सोच बदलना और पूर्णिया का पूरे विश्व मानचित्र पर, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके माध्यम से भी मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे देश में, विश्व में कि पूर्णिया का क्या स्थान है, पूर्णिया के लोग कैसे हैं। ये सारे जो हैं पूरे कोशिश सीमांचल से हैं, एक नेपाल से आई हैं, है ना, कोई दरभंगा से डेली आ जा रही हैं, और वो मिसेज है, वो इतना आसान इनके लिए जर्नी नहीं है, बहुत स्ट्रगल करके ये यहाँ तक पहुँचे हैं। और इनको मुझे 5 दिन समय मिला ट्रेन करने के लिए, जितना मैं कर पाया, मैं आई ट्राइड माई बेस्ट। और बाकी आप इनसे भी कुछ सवाल करें तो आपको और अच्छा लगेगा। कैसा एक्सपीरियंस है, क्या कुछ सीखने को मिला? मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इस फील्ड में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, पर पूर्णिया जैसी जगह में इससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। सर के थ्रू हम कुछ कर पा रहे हैं, एक अच्छा शो कर पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं सर को भी बहुत थैंकफुल हूँ और शो करके मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मिसेस कैटेगरी में आपने पार्टिसिपेट किया, हाँ, कितना मुश्किल था और कितना आसान लग रहा है? मुश्किल तो बहुत था क्योंकि मैं ग्रामीण की स्टूडेंट से हूँ, अररिया की बेटी हूँ, रानीगंज गांव से आई हूँ। तो एक शादीशुदा महिला होकर ब्यूटी पेजेंट शो में आना और सीमांचल के क्षेत्र में आना, जो पहली बार इस तरह की फैशन शो का आयोजन हो रहा है, तो घर वालों को थोड़ा मनाना पड़ा, लेकिन मान गए। मुझ पर विश्वास है और उनको, उनसे ज़्यादा मुझे अपने आप पर विश्वास है। और मैं यही कहूँगी कि सीमांचल के पूरे सीमांचल वासियों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि आप लोग ब्यूटी पेजेंट शो को प्लीज़ कोऑपरेट करिए, सहयोग करिए, अपना साथ दीजिए, क्योंकि ये केवल अब सुंदरता का पैमाना नहीं है, केवल चेहरे की खूबसूरती तक यह सीमित नहीं है, ये आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का पैमाना है। आपका पूरा पर्सनैलिटी मिरर होता है यहाँ, और सीखने के लिए हर पल आप सीख सकते हैं, हर क्षण सीख सकते हैं। और मैं यहाँ पे नीतीश सर के थ्रू से आई हूँ। मतलब नीतीश सर ये सब जो कर रहे हैं ना, तो पहले तो एकदम मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस मॉडलिंग में और मुझे कुछ बनना है, क्योंकि नेपाल में भी बहुत सारे हैं, बट ऐसे सोच में पापा बोलते थे नहीं जाओ ये करो वो करो, बस स्टडी ही सब कुछ नहीं होती है। एक होती है ना हॉबीज़ की बात भी कुछ होती है, अपना सेल्फ करना, कुछ बनना। मुझे मॉडलिंग में बहुत इंटरेस्टेड है और मैं ब्रांड एनसी के थ्रू से यहाँ हूँ और नीतीश सर की सबसे पहली है जो हमको मतलब दिए कि आप ये बेसिकली करो। नेपाल से? जी, नेपाल से नेपाली में नेपाल के यूथ को कुछ बोलना चाहेंगे? नेपाल की बात है। नेपाली में नेपाल इज जस्ट बहुत अच्छी है। नेपाली में बोलिए तो नेपाली। अच्छा, आप अपने नेपाली लैंग्वेज Oh, में आप व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहते They will understand. हाँ हाँ, म नेपाली हो अनि मलाई चाहिँ एक्चुअली नेपालमा धेरै राम्रो लाग्छ अनि त्यहाँको मतलब जुन सोसाइटी छ नि एकदमै बेटर छ क्या। अनि त्यहाँदेखि आउने बेलामा मेरो यही थिङ्किङ थियो पूर्णिया कस्तो होला भनेर, जस्तो कि इन नट लाइक मोडल एज लाइक नेपाली, बट व्हेन आई कम हियर इट्स टू गुड। जितना मेरी थिंकिंग थी उससे भी बहुत ज़्यादा है। और नेपाल तो है क्योंकि हम वहीं गए तो हम ऑब्वियसली वहाँ की तारीफ़ करेंगे कि नेपाल ये है वो है। और मुझे नेपाल में बहुत फ्रीडम मिलती है और यहाँ पे फ्यूचर में भी नेपाल में बहुत शो होना चाहिए। वहाँ होता भी है, बट मेरे अच्छा, पापा चाहेंगे अलाउ कि ये ब्रांड एजेंसी नेपाल पहुंचे और आपकी जैसे या लड़की ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पे मेरी तरह बहुत सारी लड़की है जिसका इंटरेस्टेड है कि ये करे वो करे, बट हो नहीं पाता क्योंकि वहाँ की मतलब पेरेंट्स यही सोचते हैं अरे ये लगाना है वो लगाना है, डायरेक्टली कॉस्ट्यूम पे जाते हैं। सो नीतीश सर तो इतने अच्छे कॉस्ट्यूम दे के हम जब बताएं पापा को वो मलाई यो गर्नु छ, मलाई एनी हाउ जानु छ, अनि दे सपोर्ट मी एंड ही टोल्ड मी गो वट एवर यू वांट टू डू बट डोंट मिस यूज। इसको यूज़ करना है, कैसे करना है, क्या करना है। थैंक यू सो मच। आपका फर्स्ट टाइम यस, कैसे में आपको शौक? सर बचपन से ही रहा, बट फैमिली कभी अलाउ नहीं करती। ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसा पूर्णिया में ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है, तो इसी वजह से और सर के माध्यम से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला तो मैंने ये किया।
बहुत मन था, फैमिली को मैंने एग्री किया, फैमिली सपोर्ट कर रही है इसलिए मैं कर रही हूँ। और मुझे ये बहुत मज़ा आ रहा है करने में। और यहाँ ग्रूमिंग सेशन जो चल रहा है 5 डेज से बहुत अच्छे तरीके से चल रहे, सर बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आई होप सो बहुत अच्छा करेंगे हम लोग। और ब्रांड एमएनसी की तरफ से मैं बहुत ही कुछ करना चाहती हूँ, घरेलू हिंसा पे मैं सर का हेल्प करना चाहती हूँ, जो हर घर में होते हैं, छोटे फैमिली में बड़े फैमिली में भी, मतलब छोटे सोच लोगों के घर में ज़्यादा ये होती है, तो मैं उस पर ज़्यादा सर के साथ करना चाहती हूँ। ठीक है, थैंक ये मेरा फर्स्ट टाइम। एक्सपीरियंस कैसा है और आगे इस ब्रांड एमएनसी क्या क्या होगी? सबसे पहले तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था मॉडलिंग में, लेकिन जब हम यहाँ आए तो मेरे को अब लगता है कि मेरे को मॉडलिंग करना चाहिए। ये भी कोई अच्छा चीज़ है और इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस लाइन में कुछ आगे करूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि इस ब्रांड एमएनसी के वजह से मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला। फिर उसके बाद हम लोग ग्रूमिंग सेशन में भी बहुत इंजॉय किए ग्रूमिंग सेशन को भी। और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ हैं सबको ही ये करे और ये बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि जैसे सोसाइटी सोचती है कि ये नहीं करना चाहिए, ये कोई गलत चीज़ है, नहीं, ये बहुत अच्छा चीज़ है और हमें ये करना चाहिए। बस मॉडल का तो बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन अपने अपने देखना पड़ता है कि कैसे हैं नहीं है। लेकिन ये मंच हमारे गांव जो है ना भवानीपुर, वहाँ पे ये सब इतना चलता नहीं है, गांव वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मेरे मम्मी पापा मेरे पेरेंट्स जो है वो हमको बहुत सपोर्ट किए और ब्रांड एमएनसी के माध्यम